श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेवाय। आप सभी को दीप सैनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे कृष्णा, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे आपके चैनल यानी कि एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कि दीप सैनी एकादशी व्रत कथा। देव सैनी एकादशी व्रत जिसका वर्ण स्वयं खुद श्री भगवान कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वेदांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। तो चलिए इस कथा को पढ़कर पुण्य के भागीदार आप भी बने। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग के समय में एक अत्यंत पराक्रमी एवं धर्मनिष्ठा तथा राजा मानधाता राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजागण अत्यंत सुखी और संपन्न धर्मपरायण थे। इस कारण राजा ने वहां पर बिना किसी समस्या के कई वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। लेकिन इस परिस्थिति के बदलाव तथा आया जब वहां 3 वर्षों तक एक बूंद बारिश नहीं पड़ी और पूरे राज्य में सूखा पड़ गया। पूरे राज्य में अकाल भयंकर समस्या से जुड़ने लगा और इन 3 वर्षों में अन्न और फलों का एक दाना भी नहीं उपजा। ऐसे में राजा की धर्म निष्ठा से राजा पर प्रजा के प्रश्न उठने लगे। इन विषम परिस्थितियों से थक हार कर आखिरकार सभी प्रजागण राजा के पास सहायता मांगने पहुंचे। उन सभी ने राजा के समस्त हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे राजन, हमारे आप केवल आप ही हमारा सहारा है, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया कर इस कठिन परिस्थितियों में हमारी मदद करें, हमारी रक्षा करें। प्रजा की प्रार्थना सुन राजा ने कहा कि शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म और अनुसरण करता है तो उसका दंड उनकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतित कर चुका हूँ, लेकिन मुझे फिर भी कोई ऐसा पाप याद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं प्रजा के हित के लिए मैं इस स्थिति का निवारण अवश्य करूंगा। यह संकल्प लेकर राजा अपनी सेना के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में विचरण करते हुए वे अंगीरा ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और ऋषिवर ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने बड़े दुख मन से ऋषि मुनि को अपनी समस्या बताई। राजा की इस विषम स्थिति को देखकर ऋषि अंगीरा ने कहा कि हे राजन, वर्तमान सतयुग में मात्र ब्राह्मणों को ही वैदिक तपस्या की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस समय घोर तपस्या में लीन है। उसकी तपस्या के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप उस शूद्र को मृत दंड देंगे तो आपके राज्य में पुण्य वर्षा एवं सुख समृद्धि का आगमन होगा। ऋषि की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को दंड नहीं दे पाऊंगा। राजा ने आत्मशीलता को देखकर ऋषि अंगीरा आध्यात्मिक प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली दीपसैनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन करें। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा से वर्षा होगी। आपके भंडार धन धान्य से समृद्ध हो जाएंगे। ऋषि अंगिरा के वचन से संतुष्ट और प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ अपने राज्य लौट आए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जब देवसैनी एकादशी आई तो राजा ने समस्त प्रजागण और अपने परिवार के साथ श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक देवसैनी एकादशी का पालन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में पुण्य वर्षा हुई, सूखा खत्म हो गया। तभी से प्रजागण एक बार से फिर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी और राजकोष
धन धान्य से भर गया। इसीलिए यह व्रत अत्यंत पुण्यकारी और माना गया है। इस कथा को सुनने मात्र से सभी पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामना पूरी होती है। जय बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। सुनते हैं आरती। आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्ति जनों के संकट बंसी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी तुम विनी और न दूजा, प्रभु विनी और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परिमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरिता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुम हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे, दीनवान दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरी। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजति हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय दीननाथ हरे, जो कथा पढ़ता है और जो कथा सुनता है उस पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय, बोलो भगवती माँ पार्वती की जय।